उत्तराखंड से केरल तक हाहाकार है। आसमान से मूसलाधार आफत बरस रही है, पहाड़ दरक रहे हैं। केरल के वायनाड में तो गजब हो गया। पहाड़ से ऐसा मलबा आया कि एक झटके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। कई गांव का नामो निशान मिट चुका है। कुदरती आफत की देखिए ऑल इंडिया रिपोर्ट। अब की बार सावन में कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि उत्तराखंड से केरल तक हाहाकार है। उत्तर से दक्षिण तक नदियां उफान पर हैं। लोगों की आफत में जान है। पहाड़ से मैदान तक हर ओर तबाही दिख रही है। पहाड़ों पर पानी के साथ मलबा जिंदगी को लील रहा है। मैदानों में जल तांडव चल रहा है। फ्लैश फ्लड की तस्वीर हिमाचल प्रदेश के ऊना के तहसील दफ्तर की है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद दफ्तर में अचानक सैलाब आ गया। पानी की धार इतनी तेज है कि हर शख्स खुद को सुरक्षित रखने की जुगत में लग गया। देखिए किस तरह तहसील ऑफिस के कर्मचारी और यहां काम करवाने के लिए आए लोग टेबल से लेकर कुर्सी बेंच तक पर चढ़ गए। हर कोई सैलाब के गुजर जाने का इंतजार कर रहा है। दस सेकंड पर दुकान मकान की जल समाधि हो गई। लोगों की आंख के सामने पूरा मकान नदी में समा गया। जल तांडव की ये तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी से आई हैं। यहाँ के बूढ़ा केदार इलाके में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से जबरदस्त तबाही हुई। सड़कें पानी में बह गई हैं। 50-50 मीटर तक सड़कें गायब हो गई। उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश और उसके बाद आपदा का कहर। देखिए हम इस समय ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जो काफी डराने वाली हैं। हम इस समय बूढ़ा केदार जो घनसाली से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे पड़ता है, यहाँ की जो तस्वीरें हैं वे बेहद ज्यादा डरावनी है। देखिए सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाता हूँ कि ये जो रास्ता हुआ करता था ये पूरा रास्ता गायब हो गया। आप देख सकते हैं नदी का जो बहाव है उसको अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से रास्ता पूरा गायब हो चुका है। ये तकरीबन 27 तारीख की घटना थी और लगातार ऊपर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जो पानी का रंग है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर यहाँ पे तेज बहाव ने कितने बड़ी संख्या में पूरी सड़क को गायब कर दिया है। देखिए यहाँ हमारे साथ गांव वाले भी हैं। स्थिति को जांचते हुए परखते हुए शासन प्रशासन ने यहाँ सभी लोगों के घरों को खाली करा दिया गया है। देखिए ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये तमाम वो घर हैं जो यहाँ पर बसे हुए थे, लेकिन खतरे की जद में आने की वजह से इन सभी को खाली करा दिया गया है। टिहरी के बूढ़ा केदार धाम में कई मकान पानी में बह गए। यहाँ के 20 से ज्यादा घर खतरे की जद में हैं, जिन्हें खाली करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। हम इस समय बूढ़ा केदार के उस मकान में हैं जो अब खंडर बन गया, जहां पर 26 तारीख की रात को आपदा आती है और आपदा अपने साथ इस मकान को पूरा ले जाती है। देखिए जो तस्वीरें हैं वो मैं दिखाना चाहूंगा। ये गैलरी हुआ करती थी और गैलरी के बाद यहाँ पे कमरा हुआ करता था। कमरे की स्थिति देखिए क्या है। कमरे में ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्थिति। यहाँ पे देखिए अलमारी रखी हुई थी, वो चेयर दिखाई दे रही है उसके नीचे। और स्थिति पूरी ये हुई कि पानी आता है, अचानक से नदी का बहाव बढ़ता है और अचानक से इस कमरे को पूरी तरह से तहस नहस करके पानी अपने साथ बहा कर ले जाता है। और दूसरी तस्वीरें दिखाऊंगा। ये दूसरा कमरा है और कमरे की मैं अंदर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको कि देखिए किस तरीके से
इस घर का हाल हुआ है आपदा के बाद। आइए मेरे साथ, देखिए ये पत्थर आप देख पा रहे हैं, ये पत्थर है और ये कितनी मोटी दीवार है जिसमें से होल बन गया। देख रहे हैं आप, ये आपदा का असर देखिए और किस तरह से भयानक बारिश रही 26 तारीख की रात, 27 तारीख की रात और 28 तारीख को। और लगातार हम ग्राउंड जीरो से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये घर हुआ करता था जो पूरी तरह से खाली हो चुका है। देखिए यहाँ पे अगर हम कहें, ये रास्ता हुआ करता था, आप देख सकते हैं पानी के निशान दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से पानी के निशान हैं यहाँ पर। अब पूरी तरह से दीवारों में बड़े बड़े होल हो चुके हैं। पानी यहाँ यहीं तक नहीं रुका और इस पूरे मकान को उसने कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया है। वहाँ देखिए वो जो पिलर आप देख पा रहे हैं, उस पिलर को भी दिखाया था अभी हमने। देखिए वो पिलर है, वो पिलर पूरा हवा में खड़ा है। उसके नीचे की जो जमीन थी, जो सतह थी, वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। कई लोगों का आशियाना सैलाब में बह चुका है और जिनके बच गए वो अब रहने लायक नहीं रहे। आपदा से जूझ रहे इन लोगों के बीच जब टाइम्स नाउ ऑफ भारत की टीम पहुंची तो वो भावुक हो गए। यहाँ कुछ महिलाएं हैं जिनके घर हैं यहाँ पे, जिन पे ताले लगे हैं, काफी परेशान है। क्या कब से परेशान है, क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए। हम बहुत साल से परेशान है यहाँ, बस यहाँ हमारा हर साल ऐसे होता है। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? हम गांव में रह रहे हैं। हाँ, गांव में जा रहे हैं हम। तो व्यवस्था कौन देख रहा है, रहने खाने सोने की? कोई नहीं देख रहा। प्रशासन आ रहा, जा रहा, देख रहा, जा रहा, बस सेल्फी खींच रहे यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोगों के बच्चे भी होंगे, परिवार भी होगा, कैसे खाना पीना? बच्चे मेरे आदिम साथ, जब ये मकान का काम लगे ना, 7 साल बाहर रहे, तब जाके हमने ये मकान बनाए। सब लोगों को पता है, ये लोग जो गांव के है ना, सारी निधि खाते हैं, बाहर लेके जाते हैं। तो अब क्या कहना है, सरकार से आपकी क्या मांग है? आपको खाने की व्यवस्था और सोने की व्यवस्था नहीं हो पा रही? हमको विस्थापित से हम रहना नहीं चाहते यहाँ। नहीं रहना चाहते? नहीं रहना। ऐसे कितने और मकान है यहाँ पे? सर देखो, यहाँ पे कम से कम जो है 20-30 मकान है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है रात को कभी हम सो नहीं रहे। जब से ये आई है, ये गार्ड आई है, तब से हम सोते नहीं है। हम गांव में कितनी बार लोगों के घर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी प्रशासन यहाँ पे आ रहा है, सेल्फी खिंचा रहा है, जा रहा है।